Dear student, I am Arvind Dubey and today I will teach you English footprints without feet. In this lesson, near about 50% of course I have completed. Today you have to watch new lesson. The name of lesson is The Necklace. The Necklace is your 7th lesson, is written by Gay D. Maupassant. The writer name is Gay D. Maupassant. The Necklace. It is very interesting story and very funny story also, we can say that. So must listen and watch my video and try to understand about this lesson. So first of all, we will discuss about the introduction of this lesson. So let's start without doing any delay. प्यारे बच्चों, आज हम लोग नया लेसन शुरू कर रहे हैं द नेकलेस। और जैसा कि आप जानते हैं कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में ये 7th लेसन है और फर्स्ट फ्लाइट का पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है क्लास 10th का। तो आज आपको यह लेसन देखना है। तो शुरू करते हैं। एक कैरेक्टर है यहाँ पर मैटिल्डा। मैटिल्डा इज invited to a great party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? मैटिल्डा जो कि एक लेडी है, ग्रैंड लेडी है, धनाढ़ परिवार की हैं और एक ऑर्गेनाइज करती हैं एक ग्रैंड पार्टी। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उनके पास ब्यूटीफुल ड्रेस तो है लेकिन उनके पास ज्वेलरी मतलब आभूषण हम कह सकते हैं वो नहीं है। शी बारोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड लॉस इट। वह एक बारो करती हैं, उधार लेना, अ नेकलेस एक हार, फ्रॉम अ फ्रेंड एक दोस्त से अपने, और उसको खो देती हैं, उनसे वह नेकलेस खो जाता है। व्हाट हैपेंस देन, और इसके बाद तब क्या होता है देखते हैं। बहुत ही अच्छा स्टोरी है ये। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerk. She had no dowries, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. She was simple but she was unhappy. फर्स्ट लाइन का जो मीनिंग है वह यही है कि शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज, वह उन यंग युवा महिलाओं में से एक थी जो दुर्भाग्य से, भाग्य की गलती की वजह से एक क्लर्क परिवार में पैदा हुई थी। शी हैड नो डावरी, नो होप, नो मीन्स बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाई मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश। उनके पास न ही कोई दहेज था देने के लिए, न ही आशाएं थी, न ही उनको फेमस बनना था, और ये भी था कि किसी भी धनी व्यक्ति से शादी करने का कोई बहुत बड़ा प्रतिष्ठा या होप नहीं था। इसलिए उसने एक तुच्छ मतलब वेरी मीन हम कह सकते हैं, एक तुच्छ एक साधारण क्लर्क से शादी कर ली। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वह बहुत ही साधारण थी लेकिन दुखी रहने लगी। शी सफर्ड इन सेंसिटली feeling herself born for all delicacies and luxuries। यहाँ पर हम कह सकते हैं ना कि उसकी महत्वाकांक्षा, वेरी एम्बिशियस लेडी थी, बहुत ही महत्वाकांक्षा उसके अंदर था, बहुत ही ड्रीम था, ये हम कह सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि शी सफर्ड इनसेंसिटिवली फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर द डेलिशियस एंड लग्जरीज। उसका इतना महत्वाकांक्षा कि वो निरंतर कंटिन्यू सफ़र करने लगी, पीड़ा में रहती थी, और उसका मन था कि उसे लग्जरी और डिलीशियस मतलब भोजन मिले, ऐशो आराम मिले, डिलीशियस खाना मिले। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट होता है, लग्जरी मतलब होता है ऐशो आराम।
सी सफ़र्ड फ्राम द पावर्टी एंड हर अपार्टमेंट, वह गरीबी से गरीबी से जूझने लगी और वह अपने अपार्टमेंट में मतलब कमरे में रहती थी। द शैबी वॉल्स, उस जो दीवारें थीं वो उसका कलर छूट चुका था, बदरंग हो चुकी थी। शैबी वॉल्स एंड वॉर्न चेयर, और जो कुर्सियाँ वहाँ पर पड़ी हुई थी वह पूरी तरीके से टूटी फूटी हुई थी। ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सब चीज़ें उसे टॉर्चर करती थी, मतलब पीड़ा देती थी और उसको और क्रोधित करती थी। किसको? जो लेडीज़ थी यहाँ पर, जिस लेडीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। When she seated herself for dinner opposite of her husband, uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good the good pot pea, I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite fare served in the marvelous dishes. Now look very carefully. When she seated herself, जब वह बैठती थी, कौन? मटिल्डा यहाँ पे, फॉर डिनर, रात्रि भोज के लिए, अपोजिट हर हस्बैंड, अपने पति के अपोजिट साइड में, हु अनकवर्ड द तुरीन विद द डिलाइटेड एयर, सेइंग, जब वो खाना रखा हुआ था, ढका होता था, उसको हटाते थे और उससे डिलाइटेड, बहुत ही स्वादिष्ट सुंदर डिलीशियस भोजन पर से जब चीज़ों को हटाते थे और वो कहते थे, सेइंग, ओह द गुड पॉट पी, कितना अच्छी चीज़ें, कितना अच्छी सुगंध है। आई नो नथिंग बेटर दैन दैट, मैं तो इससे अच्छा जानता ही नहीं था कि इससे अच्छा और खाना कोई होता है। शी वुड थिंक, कौन? मटिल्डा। शी वुड थिंक, यहाँ पर मटिल्डा जो थी वह सोचती थी, ऑफ एलिगेंट डिनर, भव्य भोजन के, एलिगेंट शानदार, भव्य, शाही हम कह सकते हैं। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, मतलब ऐसा रहता कि चांदी का प्लेट होता, चांदी की थाली होती। एंड शी थॉट ऑफ एक्सक्विजिट फूड सर्व्ड इन द मार्वलस डिश, उसके दिमाग में, मटिल्डा के दिमाग में ही कुछ एक्सक्यूजिट, शानदार, लजीज खानों का मन में उसकी चीज़ें आती थी। एक्सक्यूजिट फूड सर्व मार्वलस डिशेज, जिससे कुछ शानदार भोजन उसके मन में आता था, शाही, मतलब उसको नॉर्मल चीज़ें नहीं पसंद थी। शी हैड नीदर फ्रॉक नॉट ज्वेल्स, उसके पास नहीं अच्छे फ्रॉक थे, नहीं ज्वेलरी थी, नथिंग। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और सबसे ज़्यादा प्यार उसको, भोजन से भी ज़्यादा प्यार उसको कपड़े का और ज्वेलरी का था, मटिल्डा को। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, उसका एक रिच फ्रेंड था, स्कूल मेट था, एट द कॉन्वेंट, कॉन्वेंट में, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके यहाँ वह पसंद नहीं करती थी जाना। did not like to visit. She suffered so much when she returned, क्योंकि वहाँ से वह लौट के जब आती थी तो वह बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। She wept for whole day from the despair of disappointment, वह पूरे दिन जब मिल के आती थी तो हताश रहती थी और पूरे दिन बिना किसी कारण बताए वह रोती रहती थी। ऐसा क्यों होता था, अभी ये बातें रिवील होगी। One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. Here, he said, here is something for you. She quickly drew out printed card on which were inscribed these words. एक शाम की बात है, हर हस्बैंड, उनके पति, रिटर्न इलेटेड बियरिंग हिज हैंड अ लार्ज इन्वॉल्व, अपने हाथ में एक बड़ा भव्य सुंदर इन्वॉल्व लेके आते हैं और उनको देते हुए कहते हैं, हियर, यह लो। ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू, यह तुम्हारे लिए शायद है, ऐसा कुछ बोलते हैं। सी क्विकली ड्रीव आउट प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्रिप्ड, इंस्क्राइब्ड मतलब होता है लिखा हुआ, प्रिंटेड मुद्रित, कुछ उस पर, जब वो जल्दी से उस कार्ड को बाहर निकालती है तो उस पर कुछ चीज़ें इंस्क्राइब्ड होते हैं, लिखा रहता है। अब क्या लिखा रहता है वो आगे पता चलेगा। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक
instruction and Madam George Ramponev asked the owner of M and M Loisel's company Monday evening January 18 at minister's residence। ये एड्रेस एक तरीके से हम कह सकते हैं, एक तरीके से यह एक इनविटेशन था एक बड़े मिनिस्टर्स की तरफ से, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन मतलब जो शिक्षा मंत्री हम कह सकते थे वो थे, जिनका नाम था शिक्षा मंत्री थी जिसका नाम था मैडम जॉर्ज रैम्पोन, तथा मिसेस लॉयजल कि लॉयजल जो थी मैडम जॉर्ज रैम्पोन आस्क्ड द ऑनर टू मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल कंपनी को आमंत्रित किए थे मंडे इवनिंग, मंडे की शाम को जनवरी 18 जनवरी को एट द मिनिस्टर रेजिडेंस, मिनिस्टर की रेजिडेंस पर कोई पार्टी होने वाली थी, वहाँ के लिए एक तरीके से निमंत्रण था, इन लोगों को वहाँ जाना था। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड she, her husband had hoped, she threw the invitation up spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" इंस्टेड मतलब होता है स्थान पर, तो जगह पर। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड खुशी के स्थान पर, खुश होने की बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड जैसे इसके पति ने पहले ही सोच लिया था, पहले ही विचार कर लिया था कि इसका रिएक्शन क्या होगा। शी थ्रू द इन्विटेशन स्पिटफुली अपॉन द टेबल, उसने घृणापूर्वक, स्पाइट मतलब होता है घृणा, हेट होता है, वह स्पाइटफुली चीज़ों को फेंक दी मेज पर घृणापूर्वक। एंड इसके बाद व्हाट डू यू सपोज आई वांट विथ दैट, उसने कहा कि इसको लेकर मैं क्या करूँगी, आप क्या सोचते हैं। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विथ दैट, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं इसको लेकर क्या करूँगी।